तुम्हें पता है अभी आज क्या हुआ स्कूल में? अब क्या हो गया? अरे वो चीनू है ना, चीनू। कौन, वो 2 चोटी वाली? हाँ वही। उसने ना खेलते समय क्लासरूम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। खुद तो भाग गई, मेरे को फंसा गई। मैम ने मेरे को पकड़ लिया। बताओ, तुम्हारी तो हालत वो जू वाली हो गई है। मेरी हालत जू जैसी? वो कैसे? बताती हूँ। एक बार की बात है। एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। राजा का कमरा बहुत ही सुंदर और बड़ा था। खिड़की पर सुंदर सुंदर पर्दे और बिस्तर पर रेशम की चादर। सब कुछ बहुत ही सुंदर था। उन्हीं रेशम की चादरों के बीच एक जू रहती थी। वो वहीं चादरों के बीच रहती और बड़े मजे से राजा का खून चूसकर अपना पेट भरती। एक दिन वहां एक मोटा सा खटमल घूमता टहलता आ पहुंचा। अपने घर पर अचानक आए इस मेहमान को देखकर जू चौंक कर रह गई और बोली, अरे भाई खटमल, तुम यहाँ अचानक? इससे पहले किसी की नजर तुम पर पड़े, भाग जाओ यहाँ से। खटमल ने कहा, अरे जू बहन, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है भला? तुम तो जानती हो मैंने कितने तरीके का खून पिया है। कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी तीखा, पर कभी मीठा खून पीने का मौका नहीं मिला। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारे राजा का खून पीने का मौका मुझे भी मिल जाएगा। इतने मजेदार भोजन करता है राजा, जरूर उसका खून भी बहुत मजेदार होगा। मेरी इतनी मदद कर दो ना। ये सुनकर जू ने कहा, खटमल भाई, मैं राजा का खून तब पीती हूँ जब वो सो जाते हैं, पर तुम पर मुझको भरोसा नहीं है। तुम बहुत उतावले हो, बिना सोचे समझे काट लिया तो? नहीं भाई नहीं। खटमल बोला, अच्छा, मैं कसम खाता हूँ जब तक तुम खून नहीं पियोगी तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब तो ठीक है ना? जू ने कुछ देर सोचकर बोला, अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद राजा कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। खटमल उतावला तो था ही, साथ ही लालची भी था। उसने राजा के सो जाने का इंतजार किए बिना ही उसे लेटते ही काट लिया। राजा को जैसे ही लगा उसे किसी ने काटा है, वो झट से उठकर बैठ गया और अपने सेवकों से बोला, जल्दी देखो, या तो बिस्तर पर जू है या खटमल है। राजा का हुक्म पाते ही सेवक तुरंत बिस्तर और चादरें झाड़ने लगे। मौके का फायदा उठाकर खटमल भागकर बिस्तर के कोने में जाकर छिप गया। पर जू, जो चादरों पर ही बैठी थी, सेवकों की नजर में आ गई। सेवकों ने जू को देखते ही उसे मसल दिया। इसीलिए कहती हूँ, जिस इंसान के बारे में पूरी जानकारी ना हो उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। सही कह रही हो तुम। अब दूसरी कहानी। आज के लिए इतना ही, अब अगली कहानी कल।